नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नॉलेज अबाउट वर्ल्ड प्रोग्राम में। इसके माध्यम से आपको विश्व के सभी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उस देश की मुद्रा, भाषा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नदियाँ, पर्वत, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज दोस्तों हम जानेंगे मिस्र के बारे में। मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा और राजभाषा जो है वो है अरबी। जैसा कि आप इमेज में इसका झंडा और देश का नक्शा देख पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री की। तो इस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं और प्रधानमंत्री जो हैं वो मुस्तफ़ा मदबौली जी हैं। जैसा कि आप अब्देल फतेह अल सीसी जी का फ़ोटो देख पा रहे होंगे और प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली, इनका भी फ़ोटो आपको पड़ोस में दिखाई दे रहा होगा। आज बृहद चर्चा होगी इजिप्ट के बारे में, यानी मिस्र के बारे में। और अगर इसके मुद्रा की चर्चा करी जाए तो इसकी मुद्रा जो है वो मिस्री पाउंड है। मिस्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसको नील नदी की देन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? नील नदी की देन कहा जाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। इजिप्ट जो है आधिकारिक रूप से मिस्र अरब गणराज्य है। इस देश का अधिकतर हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप, एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया में एक स्थल पुल बनाता है। इसका ये जो प्रायद्वीप है ये एक पुल का काम करता है और यह एक प्रकार का अंतर महाद्वीपीय देश है। ये जो हमारा देश है इजिप्ट, इसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है। ये अंतर महाद्वीपीय देश है। अब आइए समझते हैं अंतर महाद्वीपीय देश क्या होता है। अंतर महाद्वीपीय देश का मतलब है जो दो महाद्वीपों में फैला हो। जैसा कि यूरोप में आपको एक देश देखने को मिलेगा रशिया, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। तो कुछ ऐसा ही हमारा इजिप्ट भी है, जो एशिया और अफ्रीका दोनों देशों में फैला हुआ है। आइए आगे की चर्चा करते हैं। लीबिया, सूडान, गाजी पट्टी और इजराइल जैसे देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? लीबिया, सूडान, गाजी पट्टी और इजराइल। इसके उत्तर में भूमध्य सागर तथा पूर्व में सुएज की खाड़ी और लाल सागर स्थित है। तो ये है दोस्तों इजिप्ट की भौगोलिक स्थिति। इसके जो पड़ोसी देश हैं लीबिया, सूडान, गाजी पट्टी और इजराइल, इसके उत्तर में भूमध्य सागर है तथा पूर्व में सुएज की खाड़ी और लाल सागर स्थित है। अब जैसा कि इजिप्ट को मिस्र नदी की देन कहा जाता है, तो इस देश की अधिकतर जनसंख्या जो है वो नील नदी के क्षेत्र में ही निवास करती है। मिस्र देश की लगभग 50% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 50% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। और जो शहरी जनसंख्या है उनमें से अधिकतर जो शहर हैं वो आपकी नील नदी के ही किनारे स्थित हैं। और नील नदी का जो मुहाना बनता है वो भूमध्य सागर में बनता है, जो कि इजिप्ट के उत्तर में स्थित है। इस देश की अगर स्वतंत्रता की बात करी जाए तो इस देश को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता 28 फरवरी 1922 को प्राप्त हुई। 28 फरवरी 1922 को ये आज़ाद हुआ तथा 18 जून 1953 को ये गणराज्य बना। तो इसके दोनों आपको याद रखने हैं। ये स्वतंत्र हुआ 1922 में और गणतंत्र बना 1953 में। और यहाँ पर भी यूनाइटेड किंगडम का अधिकार था। मिस्र अरब देशों में काफ़ी ताकतवर देश माना जाता है। अब अगर बात करें इसके ऐतिहासिक परिचय की, तो प्रथम साम्राज्य जो इसका बना वो 3150 ईसा पूर्व में। जैसा कि यहाँ की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। देश की मान्यता जो है उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। यहाँ के शासकों को फ़ारो कहा जाता था।
जो यहाँ के शासक हुआ करते थे उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था और इनको फारो कहा जाता था। अब अगर फारो देखा जाए तो क्या था, तो यहाँ के एक देवता हैं जिनको होरास्का कहा जाता है। होरास्का का पुनर्जन्म माना जाता है फारो को। तो मिस्र के देवता के स्वरूप इन राजाओं को यहाँ माना गया। गीजा के पिरामिड और कई ऐतिहासिक इमारतें विश्व के आकर्षण का केंद्र हैं। इजिप्ट यानी कि मिस्र जो है वो विश्व का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है गीजा के पिरामिड की वजह से, मिस्र के पिरामिड की वजह से और कई सारी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से। तो ये था दोस्तों आज का इजिप्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।